Hello bachcho, let's read a given question. The question says a current I is flowing in an infinitely long metallic conductor bent into the form as shown in the figure. If the radius of the curved path is r, we need to find the magnetic field at the center O. So basically यहाँ पे we have to understand as a key concept कि magnetic field due to arc जो होती है it is given by the formula mu naught I थीटा बाय 4 पाई आर. आर रेडियस है, थीटा एंगल है जो आर्क सबटेंड करती है एट पॉइंट जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं. एंड थीटा को हमें रेडियन में रखना होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और अगर ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा, अगर हमें डायरेक्शन चाहिए सो विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल. तो थंब को हम रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि अराउंड अलोंग द circumference होगा, और thumb will give the direction of current. Alright, so ये एक चीज़ है. And secondly we need to understand के magnetic field due to a wire की हम बात करें. So यहाँ पे अगर हम carefully analyze करें, so हमें जो wires given है, so this is the first wire and this is the second wire, और third जो part है हमारा एक circular arc है. Alright, so due to wire की अगर हम बात करें, so as we can clearly see कि यहाँ पे जो वायर है दे आर ऑफ सेमी इनफाइनाइट शेप. ऑलराइट, सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं. तो सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए वी कैन राइट द रिजल्ट एज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. और आर वो डिस्टेंस है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वायर. सो हम ये रिजल्ट वी नीड टू रिमेंबर. हमने ऑल्दो यहाँ पे लॉन्ग मेटालिक वायर हमें गिवन है, लेकिन हम इनफाइनाइटली लॉन्ग गिवन है, लेकिन हम इसे सेमी इनफाइनाइट ले रहे हैं. जस्ट हम DE को देखें सो इट इज सेमी इनफाइनाइट, और हम AB को देखें सो इट इज अगेन सेमी इनफाइनाइट. सो दिस इज द केस वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये रिजल्ट वी विल बी यूजिंग नाउ. वी कैन से magnetic field due to AB या ड्यू टू 1 एट O. अगर मैं लिखूं तो इट विल बी 0, यानी कि हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू 1 यानी ड्यू टू AB. सो इट विल बी 0. वाई? बिकॉज हम अगर ध्यान से देखें, अगर इसी लेंथ को हम एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, सो वी कैन क्लियरली सी कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग AO O पे अलोंग AB O पे विल नॉट बी कंसिडर्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हम विसिनिटी में देखते हैं या इसके सराउंडिंग में देख सकते हैं. यानी कि अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी राइट हैंड थंब रूल से इट विल बी इनसाइड अपवर्ड एंड आउटवर्ड इन द डाउनवर्ड साइड. ऑलराइट, सो अगर हम O पे बात करें, सो O पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB विल नॉट बी कंसिडर्ड, सो इट विल बी 0. अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 या ड्यू टू 3 बोल देते हैं अभी पहले. दैट इज ड्यू टू सेमी सर्कुलर, दैट इज ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट O. सो अगर हम इसकी बात करें, सो वी कैन राइट B एट O ड्यू टू 3. इसको हम मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई कैपिटल में है, अपॉन 4 पाई आर. आर इज द रेडियस. अब थीटा की बात करें, सो थीटा इज दिस एंगल. ऑलराइट, अब ये एंगल की बात करें, सो यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल, दैट इज AB एंड DE. सो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 हो गया, तो दिस एंगल विल बी व्हाट 270. 270 को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 इन रेडियंस. और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, सो ये आउटवर्ड होगा. फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल पॉइंट आउटवर्ड. सो दिस विल बी द केस. अब हम बात करते हैं DE वायर के लिए, जो कि अगेन सेमी इनफाइनाइट वायर है. सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3. सो उसको हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू 2, सॉरी. सो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. डायरेक्टली हम ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, और इसका भी अगर हम डायरेक्शन देखें, सो इट विल अगेन बी आउटवर्ड.
अब हमें जस्ट क्या करना है, एट ओपन नेट मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है. सो वी कैन राइट देयरफॉर, हम लिख सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ विल बी व्हाट. अब दोनों ही का डायरेक्शन अगर हम देखें, ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर, ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क एंड ड्यू टू दिस डी, दोनों ही आउटवर्ड है. सो दोनों को जस्ट हमें सिंपली ऐड करना है. सो वी कैन राइट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 4 आर इंटू 3/8, 3/2, और जस्ट इसको प्लस ऑफ, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर. ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि जस्ट ऐड करने पे क्या, म्यू नॉट आई बाय 4 आर को हम बाहर ले सकते हैं. सो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगी 3/2 प्लस ऑफ 1/पाई. So this is the result we are getting of magnetic field, or it will be in the outward direction. All right. So I hope you understood the solution. All the best.